दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों के महाराष्ट्र में दिवाली से ठीक पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों का एक साथ आना क्या देवेंद्र फडणवीस को टेंशन दे रही है? क्या एकनाथ शिंदे को तस्वीरें बेचैन कर रही हैं? ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सवाल उठ रहा है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों का ऐलान दिवाली के बाद होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें मुंबई बीएमसी हाई प्रोफाइल चुनाव शामिल है। मुंबई में जिस तरह ठाकरे ब्रदर्स साथ आए हैं, खासतौर से मनसे का दीपोत्सव, जहां उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, साथ ही कुछ परिवार के लोग भी साथ में दिखे हैं, क्या इसने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है? क्या एकनाथ शिंदे की बेचैनी बढ़ा दी है? ये सवाल उठ रहा है। दिवाली से पहले मनसे के दीपोत्सव की तस्वीरें काफी कुछ कह रही हैं। लंबे अरसे बाद एक हुए दोनों भाई की एकजुटता इन तस्वीरों से दिखाई दे रही है। दीपोत्सव के मौके पर उद्धव और राज ठाकरे का विशेष पोज, दोनों साथ में खड़े होकर के जिस तरीके से वो मीडिया के कैमरे के सामने देख रहे हैं, काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और ये चर्चा इसलिए भी तेजी से उठ रही है दोस्तों, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों में जो घटनाक्रम शामिल हुए हैं, उसकी वजह से ज्यादा बातें हो रही हैं। जैसे 20 साल बाद दोनों ठाकरे ब्रदर्स का मुलाकात। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे वर्ली में एक साथ आए थे। दोनों भाइयों के बीच जमी बर्फ पिघलने के बाद उनके जो लगातार मुलाकातें हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। उसके बाद पूरे परिवार के साथ जब शिव तीर्थ पर उद्धव ठाकरे पहुंचे, गणेशोत्सव के पर्व पर उद्धव ठाकरे चचेरे भाई राज ठाकरे के निवास तीर्थ पर पहुंचे थे, तब दोनों परिवार एक साथ इकट्ठा हुए थे। बहुत ज्यादा चर्चाओं में था। उसके बाद आप देखिए कि उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर दो मुलाकातों के बाद राज ठाकरे भाई उद्धव ठाकरे को हैप्पी बर्थडे कहने मातोश्री गए थे। तब सियासत गर्मा गई थी, क्योंकि उन्होंने लंबे वक्त बाद शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के घर में प्रवेश किया था, काफी समय बाद। और बाला साहब के रहते किस तरीके से मुंबई और मुंबई के आसपास शिवसेना की तूती बोलती थी, ये सभी को पता है। अब फिर से ठाकरे ब्रदर्स एक हो गए हैं और फिर से ठाकरे ब्रांड की चर्चा शुरू हो गई है। अब देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी और मनसे के बीच गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन शिवाजी पार्क में मनसे के दीपोत्सव में जिस तरह से दोनों भाई दिखे हैं, उसने बहुत कुछ बयां कर दिया है। तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं, जिस तरीके से हाथ जोड़े दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक साथ नजर आए, साथ में परिवार के लोग, आदित्य ठाकरे सभी वहां पर मौजूद दिखे, अमित ठाकरे। तो ये तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ कह रही हैं कि अब हम साथ हैं, परिवार साथ हैं और चुनाव भी साथ लड़ने जा रहे हैं। ये बात संजय राउत तो खुद कह चुके हैं कि एकनाथ शिंदे के गढ़ यानी ठाणे में ठाकरे ब्रदर्स अब एक साथ जाने वाले हैं। तो ये बड़ा घटनाक्रम महाराष्ट्र के सियासत में दिवाली के समय घटता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही दशहरा रैली में जब छत्रपति शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे पहुंचे थे, तो भारी तादाद में बारिश हो रही थी, पर भारी तादाद में वहां उनके समर्थक मौजूद थे। वहीं से कुछ दूरी पर शिव तीर्थ राज ठाकरे का निवास स्थान मौजूद है। खबर आई कि वो भी वहां शामिल हो सकते हैं और शिवसेना के कई कार्यकर्ताओं की उम्मीद थी कि शायद दोनों भाई साथ दिखें, और उस समय नहीं दिखे। लेकिन अब बात हो रही है ठाकरे ब्रांड्स की, क्योंकि लगातार कई जानकार ये भी कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को नुकसान पहुंचा या राज ठाकरे को नुकसान पहुंचा, इसीलिए दोनों जो ठाकरे ब्रदर्स हैं वो नजदीक आ रहे हैं। कई विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं है लोगों के लिए। अभी एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं, सुपुत्र हैं, उनका भी बयान आया कि उद्धव ठाकरे ने कुछ किया नहीं है अभी तक गरीबों के लिए। तो बहुत कुछ बातें अब कही जा रही हैं, लेकिन इन सबके बीच में जो मेन मुद्दा है वो ये है कि दिवाली में जो ये तस्वीरें आ रही हैं, बार बार राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का साथ में, परिवार का साथ में खड़े होकर फोटो खिंचवाना, एक साथ दिखना, ये अपने आप में बहुत कुछ मैसेज कन्वे कर रहा है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि भले हम गठबंधन में नहीं है, लेकिन हम साथ साथ हैं। कुछ दिनों पहले खबर आई कि कांग्रेस जो है वो संकोच कर रही है कि महाविकास आघाड़ी में राज ठाकरे को लिया जाए या नहीं लिया जाए। अब यहाँ पर विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी में आपसी में बन नहीं रहा, लेकिन वहीं कई जानकार ये भी मान रहे हैं कि गठबंधन में राज ठाकरे जाए ना जाए, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा में महायुति का साथ दिया था, महायुति के साथ दिखे थे, भले गठबंधन में नहीं थे, तो उसी तरीके से राज ठाकरे यहाँ भी जा सकते हैं, भले गठबंधन ना करे, लेकिन वो नेताओं के साथ दिख रहे हैं, महाविकास आघाड़ी के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो बिना गठबंधन किए भी हर चीज तो वही हो रही है जो गठबंधन में होता है, साथ दिख रहे हैं, साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं,
एक ही मुद्दे पर खड़े हैं विपक्ष विपक्ष के साथ में, महायुति और बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, तो तमाम चीजें हो रही हैं। तो क्या ये वाकई में ये मायने रखेंगी कि गठबंधन होगा या नहीं होगा? क्योंकि दिवाली के बाद कहा जा रहा है कि जो बीएमसी चुनाव है, जो बाकी चुनाव है, उनका डेट जो है वो आ सकता है। और बीएमसी चुनाव पर सबकी नजरें हैं इस बार, क्योंकि उद्धव ठाकरे विधानसभा में हारने के बाद जो महायुति को जिस तरह से सीटें मिली, उसके बाद ये चुनाव बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि बीएमसी पर शिवसेना का हमेशा से वर्चस्व रहा है और उद्धव ठाकरे चाहेंगे कि ये वर्चस्व आगे भी बना रहे। और राज ठाकरे के साथ आने पर बीजेपी को नुकसान होगा या एकनाथ शिंदे को, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देवेंद्र फडणवीस की टेंशन कैसे बढ़ रही है, वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं और मुंबई समेत अगर बात करें ठाणे, नवी मुंबई के, तो यहाँ पर बड़ी तादाद में मराठी भाषी रहते हैं, महाराष्ट्र के लोग रहते हैं। और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के साथ आने पर जो मराठी अस्मिता का मुद्दा है, मराठी भाषा का मुद्दा है या अन्य जो मराठी जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उसको लेकर के उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को भारी मात्रा में वोट पड़ते हैं। तो मराठी वर्सेस अगर ये कर जाते हैं बाहरी या कुछ इस तरीके से चीजें कर जाते हैं, क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र ये सब हमने देखा था चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। क्योंकि भाषा का भी अभी आपने देखा हाल ही में कि भाषा को लेकर किस तरीके से राज ठाकरे ने और उद्धव ठाकरे ने मुद्दा बनाया और देवेंद्र फडणवीस को बैकफुट पर ढकेला और वो फैसला वापस लेना पड़ा। स्कूलों में जो कक्षा 1 से 5 तक 3 भाषा का फॉर्मूला लाने की जो कवायद देवेंद्र फडणवीस की तरफ से चल रही थी, उसको कैंसिल करना पड़ा, ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। तो अब सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि क्या राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को यह समझ आ गया है कि साथ आकर के किस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान संबोधन या किस तरह से मुद्दे को उठाना है, ताकि महायुति के साथ साथ बीजेपी को बैकफुट पर ढकेला जा सके। और यहाँ एक और चीज देखने को मिल रही है दोस्तों, जहां राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे साथ मिलकर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं अपोजिट की बात करें तो महायुति के तीनों दल अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यानी बीजेपी के भीतर ये आवाजें उठ रही हैं कि इस बार के चुनाव में अकेले खड़े होते हैं, अकेले लड़ते हैं, जितनी ज्यादा सीटें हो सके उतने सीटों पर अपने लोगों को उतारते हैं। और ऐसा करने पर एकनाथ शिंदे, अजित पवार के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा, उन्हें भी अकेला ही लड़ना पड़ेगा। अभी कल की खबर हमने आपको बताई थी कि ठाणे में एकनाथ शिंदे के नेताओं की एक बैठक हुई थी, वहां एकनाथ शिंदे मौजूद नहीं थे, लेकिन उस बैठक में पार्टी के नेताओं के भीतर से भी ये आवाज उठने लगी है कि जब बीजेपी अकेले लड़ना चाहती है तो हम क्यों गठबंधन में लड़े, हम भी अकेले लड़ेंगे। और उधर अजित पवार की तैयारियों के बारे में हम पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं कि अजित पवार कैसे तैयारियां कर रहे हैं। तो अब सवाल यहाँ ये उठता है कि ये जो अकेले अकेले लड़ करके ज्यादा सीट हासिल करके अपना महापौर बनाने की जो प्रतियोगिता महायुति के भीतर चल रही है, क्या इस पर बीज साबित हो जाएंगे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे? क्या राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे साथ में मिलकर के ठाणे, मुंबई, नई मुंबई और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर महायुति के नेताओं पर भारी पड़ेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों के साथ में जो तस्वीरें आजकल आ रही हैं, ये निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के लिए, अजित पवार के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि कांग्रेस अजित पवार की एनसीपी बीएमसी चुनाव में उतनी ज्यादा मजबूत नहीं रही है जितना शिवसेना और बीजेपी रही है। तो असली लड़ाई ये बीजेपी वर्सेस शिवसेना ही है। तो कौन किस तरीके से समीकरण बदलेगा, बिठाएगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा त्रिकोणीय जो है वो चार कोण बन चुके हैं अब तो, उस पर पूरा जो लड़ाई है वो टिकी हुई है। अभी इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।